नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सहरसा जिले के सुमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और हमारे साथ दो बड़े जनसुराज के नेता हैं। एक तरफ जिलाध्यक्ष बैठे हुए हैं तो एक तरफ भी जनसुराज के नेता यहां पर बैठे हुए हैं। आइए आज दोनों को एक साथ बात करने का मौका मिला है हमसे और इन दोनों से बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि 2 अक्टूबर को जनसुराज अपनी पार्टी लॉन्च करने जा रही है और उस मौके पर कितने लोग पूरे सहरसा जिले से जा रहे हैं। इन लोगों के ऊपर पूरा का पूरा कमान है क्योंकि सहरसा से लेकर के सुमरी बख्तियारपुर तक इन्हीं लोगों का जो है हिस्सेदारी है। इन लोगों से बात करके जानने का प्रयास करेंगे जनसुराज क्या करने जा रही है और 2 तारीख को आखिर क्या होने वाला है। सबसे पहले आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि 2 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाला है और आपकी पार्टी जो लॉन्च होने वाली है उसमें आप लोगों का कैसा सहयोग और क्या होने वाला है वहां से। 2 अक्टूबर को सहरसा से जो हम लोग तैयारी की है, सहरसा में भी बहुत बैठक करी है। प्रखंड स्तर पर हम लोग का कमेटी गठन हो चुका है। सब जगह से हम लोग को जो मैनेज किए हैं इतना आता है। 2000 से हम लोग ऊपर से सहरसा से सिर्फ जो जनसुराज के कार्यकर्ता है, जनसुराज के बारे में जो समझना चाहते हैं, जो बिहार को बचाना चाहता है, हम लोग तो जनसुराज से जुड़ने का मतलब है जो बिहार को बचाने के लिए आए हैं। हम लोग देख रहे हैं जो बिहार में कोई भी पार्टी है, हमको सबका काम एक ही है जो हमरा कुर्सी चाहिए। एक जनसुराज ही हम लोग को दिखाई पड़ रहा है जो बिहार का भविष्य है। प्रशांत जी की और हम लोग देख रहे हैं आशा भरी नज़र से प्रशांत जी और हम लोग देख रहे हैं। हम लोग आशा करते हैं जो हम लोग तो इस बार जो तैयारी है 243 सीट में हम लोग चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं जो प्रशांत जी बोल रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इस बार हम लोग अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखावे, जैसे हम लोग जन बिहार को बदलने का जो प्रयास है प्रशांत जी का, उसको हम लोग सफल बना। ऐसा क्या हो गया अचानक, कौन सा भूचाल आ गया जो आप लोग सब मिलकर के जनसुराज का एकदम बिल्कुल दामन थाम लिए हैं? जामन थान हम लोग देख चुके हैं बिहार में वही जो भी पार्टी है, पार्टी का नाम नहीं लेंगे, 3 गो 4 गो जो भी पार्टी है, सबका एक ही काम है, हमरा कुर्सी, झूठ साँच बोलना। बिहार में जितना गरीबी है, महंगाई है, शिक्षा का अभाव है और इलाज नहीं हो रहा है, इससे बिहार को जो बीमारू राज्य बनाया गया है, यही सरकार जो 30 साल से हम लोग देख रहे हैं। इसी के कारण से हम लोग प्रशांत जी की और आशा भरी नज़र से देख रहे हैं जो आवे और हम लोग को बिहार को बचावे। अभी से पहले आपके एक प्रमुख साहब से भी हमने बात किया था, पूर्व प्रमुख थे वो सलखुआ के, उनसे बात किया हमने और उनसे बात करके जानने का प्रयास किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये गरीब माना जाता है, बिहार के लोग अगर बाहर जाते हैं तो उनको बीमारू माना जाता है। तो क्या आपकी पार्टी आने से क्या ये चेंज हो जाएगी? क्या धारणा? हाँ, प्रशांत जी और हम लोग संकल्प लिए हैं जो हम लोग की सरकार बनेगी तो बिहार से जो प्लान कर रहा है हम लोग उसको तो पहले हम लोग प्लान को रोकेंगे। जो हम लोग का जब मजदूर यहाँ से गुजरात जा करके वहाँ परिश्रम करके वो अब श्रम हम लोग बिहार में भी लगावेंगे, फैक्ट्री खुलवाएंगे। जो हम लोग को बिहार का आदमी जो बाहर जा रहा है उसको हम लोग रोकने का काम करेंगे। पहला काम प्रशांत जी का यही है, शिक्षा को बढ़ावा देना। जब तक हम लोग शिक्षा नहीं दिलाएंगे गांव घर में है तो तब तक हम लोग कहीं भी सब जगह हम लोग ठगा रहे हैं। शिक्षा का क्या स्तर है सरकारी स्कूल का, तो सबसे किसी से छिपी हुई तो नहीं है, जो सब जानते हैं क्या हो रहा है वहाँ पर। जी, आइए हम शमीम अनवर जी से भी बात करके जानने का प्रयास करेंगे। सर, 2 अक्टूबर को आप लोग क्या करने जा रहे हैं? 2 अक्टूबर को हमारी पार्टी लॉन्च हो रही है। जो पिछले 2 साल से जो प्रशांत किशोर एक अभियान चला रहे हैं, बिहार में बदलाव के लिए वोटर अवेयरनेस का प्रोग्राम चला रहे हैं, लोगों को घर घर जा कर के जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार से वोटिंग किया जाए, वोटिंग का बेसिस क्या होना चाहिए और कैसे लोगों को चुनना चाहिए। तो वो अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। समझ लीजिए तो पूरे जनसुराज अभियान का ये एक सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है 2 अक्टूबर। ऐसा नहीं कि अंतिम है, ये शुरुआत है, शुरुआत के दौर का सबसे बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। और 2 अक्टूबर को एक पार्टी लॉन्च होगी और ऑब्वियसली पार्टी लॉन्च का एक बड़ा इवेंट है, एक ऐतिहासिक पल होगा हमारे लिए, हम लोग सभी के लिए। जो लोग इस पर जुड़े हुए हैं उनके लिए एक बहुत इतिहास रचने जा रहा है कि एक पार्टी को इस्टेब्लिश कर रहे हैं हम लोग, एक पार्टी की शुरुआत के लिए एक बुनियाद डालने जा रहे हैं और उसके भागीदार रहेंगे। तकरीबन कितनी संभावना है कि पटना में लोग जुटेंगे, ये बताइए? 4 लाख का टारगेट है मोस्ट प्रोबेबली, और हमको लगता है कि अभी हमारे जो सेंट्रल टीम है उसने मना किया है कि कम लेके आइए। हम लोगों का टारगेट था कि हर एक ब्लॉक से 1,000 ले जाया जाए, लेकिन पटना में उतनी जगह नहीं, चूँकि हम लोगों को गांधी मैदान उतना मिला नहीं और जो वेटनरी ग्राउंड पे हमारा होने जा रहा है तो वहाँ पे उतनी बड़ी जगह नहीं है। तो आप सेंट्रल टीम ने कहा है कि नहीं, आप लोग कम लेके आइए। तो सभी को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि हर ब्लॉक से 10-15 और वैसे लोग ले जाइए जो जनसुराज से दिल से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम लोग किसी को आह्वान नहीं कर रहे हैं, किसी को बुला नहीं रहे हैं, हम लोग सिलेक्टेड लोगों को लेके जा रहे हैं जो जनसुराजी है। जैसे उसी सबको हम लोग ले जा रहे हैं।
हम उसे तो चाहिएगा तो हम गाँव में बस भेज देंगे, हमको भर के ले जाएंगे और वहाँ पत्रकार पूछेगा तो कहेगा हमको तो फलना चीज लाई है, वैसे हमको पैसा दे करते। ये चीज हम लोग ढकोसला नहीं दिखाना चाहते। बिल्कुल, ये सार पार्टी करती है। बिल्कुल, जैसे भैया जैसे बोले, और पार्टी का यही काम है, जो अपना अपना पैसा दिया, बस में भाड़ा ले गया है, अब वो काम हम लोग जनसुराज नहीं करेंगे। जब अब वही काम हम लोग भी करने लगेंगे तो हम उसमें बचा ही क्या। फर्क रह जाएगा, सही बात है। तो और आगे का क्या विजन है, क्या लग रहा है कि मतलब जो अभी टीम तैयार आपकी होगी पटना में, उसको लेकर के मतलब क्या चल रहा है? इसके बाद सबसे पहले तो पार्टी का दल का गठन होगा, उसमें फिर स्टेट लेवल की टीम की घोषणा होगी। मोस्ट प्रोबेबली फिर एसीसीज की घोषणा होगी। हमारे यहाँ जितने भी हर एक विधानसभा से जो जनस्वराज का प्लान है कि 4-5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कोऑर्डिनेटर बोलते हैं एसीसीज, वो अनाउंस किया जाएगा। जनता के सामने 4-5 नाम प्रेजेंट किया जाएगा और उन नामों में से जनता जिसको सिलेक्ट करेगी वो कैंडिडेट होंगे, बाकी लोग साथ देंगे। तो 3-4 अभी मेजर स्टेप्स हैं जो होने वाले हैं 2 अक्टूबर के बाद। क्या लग रहा है 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर पार्टी तो लॉन्च कर देंगे, लेकिन ऐसा लोगों का कहना है कि जनसुराज जो है और लोगों को टक्कर दे नहीं पाएगी, ऐसा लग रहा है। वो तो खैर देखिए, जनता को ऐसा नहीं लग रहा है, नेताओं को लग रहा है। जिन नेताओं के पांव के नीचे की ज़मीन खिसक रही है उनको ऐसा लग रहा है। बाकी आप पत्रकार हैं, आप हर क्षेत्र में घूमते हैं, एटलीस्ट सहरसा डिस्ट्रिक्ट में तो आप देख ही सकते हैं कि कितने लोगों के पांव के नीचे की ज़मीन खिसक गई है। दिक्कत यह है कि वो लोग जनता से जुड़े नहीं, कभी पार्टी से जुड़े रहे, पैसा दे के टिकट लिए, पार्टी के नाम पे जीत गए, जनता से दूर रहे। जनता के पास कोई विकल्प नहीं था, या तो एक एक्स को दीजिए या वाई को दीजिए, कोई जेड था नहीं। तो जो वाई से चिढ़ते थे वो एक्स को देते थे, जो एक्स से चिढ़ते थे वाई को देते थे। ऐसा नहीं कि किसी पार्टी से जनता को प्रेम है, ये श्योर रह लीजिए। विकल्प नहीं था, विकल्प नहीं था। अब ये विकल्प आए हैं वहाँ पर, हम लोग को उम्मीद है जो हम लोग को जो विकल्प मिला है, जो उनका जो हम लोग विचार देख रहे हैं, तो हम लोग बिहार को बदलेंगे, जरूर बदलेंगे। उम्मीद है कि एकदम बिहार बदलेगा। बहुत हो गया, बहुत कुछ, बहुत लोग बर्दाश्त कर चुका है, कहीं कुछ होने वाला नहीं। शिक्षा का वही है, बेरोजगारी यही है, जितना भी महंगाई है, कौन चीज देख, सब सब्जी जाइए ना खरीदने के लिए, 500 रुपया देख 5 आदमी का खाना 500 रुपया सब्जी का नहीं बनेगा। जिस तरह से प्रशांत किशोर का एक रणनीति जो तैयार हुआ है कि हम बिहार को बदलेंगे और बिहार इस तरह से, तो क्या मतलब बिहार में कुछ नहीं हो पा रहा है क्या? ऐसा नहीं कि बिहार में कुछ नहीं हो पा रहा, बिहार में बहुत कुछ हुआ है। वो एक देखिए, एक प्रोसेस होता है। आप स्कूल जाते रहिए ना, पढ़ाई वढ़ाई हो या नहीं हो, कुछ न कुछ तो आप पढ़ ही लेंगे। वो नहीं होता है। जैसे एक शेर है उसमें कि क्षमा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती तूफान से निकल सकती है, मायूस ना हो इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। यानी कि एक इसको बोलते हैं पैसिव मोड, ठीक है। निराशावादी है ये, कि मतलब ठीक है, चलते चलो, बुझ गए हैं तो जल जाएंगे, कोई बात नहीं, कभी न कभी कामयाबी मिल जाएगी। तो एक वो निराशावादी सोच है जिसमें लगता है कि धीरे धीरे चलते, जैसे अभी सड़कों का देख लीजिए आप। अगर सरकार ये सोचती है कि दिल्ली को हम कोलकाता से जोड़ें, तो नेचुरली है बिहार में रोड बनेगा ही। बिहार में बगैर रोड से फ्लाइंग तो होगा नहीं। अब बिहार में सड़क बन गई, लेकिन उसी तरह से अगर सपोज कीजिए कि सर्व शिक्षा अभियान का प्रोग्राम बना, तो बिहार में कुछ स्कूल भी खुल गए। बिहार की स्पेसिफिक जनता के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज होनी चाहिए, जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स होने चाहिए, वो नहीं हो रहा है। ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसके प्रोसेस में कुछ डेवलपमेंट हो गया है, स्पेशली कुछ नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। जो फोकस्ड वे में, जैसे टारगेटेड वे में जैसे करते हैं, जैसे अभी भैया बोले उस चीज़ के लिए, इनरदेव भैया भी बोले आपको कि बराबरी देंगे शिक्षा में। तो सच्चाई है कि प्रशांत किशोर का कहना है कि हमारी जब स्कूलिंग होगी, हम जब अगर गवर्नमेंट में आते हैं, तो सबसे पहला काम होगा कि 15 साल के बच्चों के लिए बेस्ट स्कूल प्रोवाइड किया। अगर जब तक सरकारी स्कूल बेस्ट नहीं हो पाएगा, तब तक वो बच्चे, गरीब बच्चे जो पैसा एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो प्राइवेट स्कूल में जाएं और उनकी फीस जो है गवर्नमेंट बेयर करेगी। तो ये जो एस्पेक्ट हो टारगेटेड वे में, डेवलपमेंटल एस्पेक्ट, जैसे अब वृद्धा पेंशन का हम लोग प्लान किए हैं, जैसे प्रशांत जी बोलते हैं 2000 से ऊपर मिनिमम 2000 रुपये देंगे। तो एक आपने गिफ्ट दिया, एक है कि ठीक है 2000 में आप, बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन 2000 में एक कम से कम 2 आदमी अगर हैं फैमिली के, तो 4000 में लोग इज्जत के साथ थोड़ी खा पी लेगा। 400 रुपया में आप सोचिए क्या मिलता है, 5 kg अनाज में क्या होने वाला है। तो जो टारगेटेड वे में सेंटर का स्कीम है, उसमें कुछ ना कुछ बिहारियों को बेनिफिट हो गया है, लेकिन एक जो अप्रोच होना चाहिए डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स का, वो बिहार में मिसिंग, इसमें तो कोई शक नहीं। हर चीज में आप देखे हैं कि सहरसा आगे रहा है,
क्या 2 अक्टूबर को माना जाए कि इसमें भी सहरसा आगे रहेगा? ये इस गलतफहमी से हमको बाहर निकलना है कि सहरसा हर चीज़ में आगे रहा है। आज सहरसा के इतने सारे टुकड़े कर दिए गए हैं और किसी भी लीडर को इतनी हिम्मत नहीं हो कि वो बोल दे। परिसीमन में तब को देख लीजिए कि कोई भी ऐसे लीडर नहीं हो पाए हमारे पास। सहरसा में एक भी पॉपुलर लीडर और स्ट्रॉन्ग लीडर इस लेवल का नहीं हुआ कि दरभंगा से एम्स सहरसा में ला पाइए। दरभंगा में हर चीज़ है, पहले से एक बढ़िया मेडिकल कॉलेज है, वहीं पे एम्स बन रहा है, सहरसा में कुछ नहीं रह पाए। सहरसा को 4 भाग में बांट दिया गया, सहरसा एक लोकसभा नहीं बचा है। कैसे बोल रहे हैं सब चीज़ में आगे रहेंगे? विधानसभा भी बन रहा था तो कारा बन रहा था, तो किसी तरह नाम रहा सहरसा विधानसभा। ऐसी सहरसे से सुपौल और मधेपुरा बन रहा है। हम लोग तो परसीवन में उस समय हम जिला परिषद अध्यक्ष भी थे, गए थे वहाँ पर भागलपुर, और कौन ने सिंह था उसको हम लोग बोले थे सहरसा में हवाई अड्डा है, बड़ी लाइन है, तभी सबसे सुपौल सब नहीं गया था बड़ी लाइन, और इसको लोकसभा से नाम उड़ा रहे हैं, बनमा को सोनबरसा में दे रहे हैं, इधर से ये सब क्या चीज हो रहा है? हम लोग को खगड़िया लोकसभा में भेज रहे हैं, जबकि हम लोग का मुख्यालय सहरसा है, सब कुछ है। हम लोग बख्तियारपुर को तो खगड़िया लोकसभा में जाने का कोई तुक के नहीं था। इस सब का जिम्मेदार कहीं ना कहीं जो है सरकार है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है नीतीश बाबू में, ये जो अफसरशाही बढ़ा दिया है, चरम सीमा पर अफसरशाही है। कोई भी काम कराने के जाइए, कहीं भी जाइए, बिना पैसा का तो एक भी काम नहीं होने को हो रहा है किसी का। ये तो सबसे अन्याय है काम यहाँ पर हो रहा है। कहीं भी जाइए, कुछ भी करिए, लेकिन बिना आप चढ़वा नहीं चढ़ेगा तो आपका काम नहीं होगा। क्या अफसरशाही दूर होगी आपकी सरकार में? अफसरशाही सरकार दूर नहीं करती है, जनता दूर करेगी। आप इस चीज़ को समझिए, एक रिवर्स, एक होता है बॉटम अप अप्रोच, एक होता है टॉप डाउन अप्रोच, यानी कि ऊपर से कमांड जारी किया है, सब लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। एक होता है नीचे से कमांड जारी होता है, सब लोग इम्प्लीमेंट होते हैं। प्रशांत किशोर एक गांधीयन मॉडल बोलते हैं उसको, एक नेहरूवियन मॉडल है, गांधीयन मॉडल है। तो प्रशांत किशोर का जो अप्रोच है गांधीयन मॉडल है, बॉटम अप अप्रोच का। जनता को जागरूक कर दीजिए आप। हम लोग सिर्फ इतना काम करेंगे कि भाई आप ब्लॉक में ये काम करवाने जाते हैं, आपका ये हक है। जनता जब तक जागेगी नहीं ना, कुछ भी खत्म नहीं होगा, ये श्योर रहिए। और जनसुराज का मुहिम ही यही है कि जनता को जगा देना, उसके राइट्स के बारे में बताना कि आपको ये हक है। आप अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो ये गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ दी जाती है, जिसको ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। ट्रांसपेरेंसी अगर हो जाए कि इस मेडिकल हॉस्पिटल में ये लिखा रहे कि अगर आप इस तरह के पेशेंट है तो आपको ये लिस्ट मिलेगी, खाने में ये मिलेगा, ये सरकार की तरफ से है, जनता अपने उसको हक ले लेगी अपना। पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, वो अवेयरनेस कराना है हमें जनता की। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि जिस तरह से जनता अभी कहीं ना कहीं बेवकूफ बन करके बैठी हुई है, जनता को अवेयरनेस कराना हमारा काम है। हर एक चीज में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाना हमारा काम है। जब हमारी सरकार आएगी तो ट्रांसपेरेंसी लाएगी, लोगों को बताएगी, जनता को जागरूक करेगी। हालांकि हम लोग तो पहले से ही, साल 2 साल पहले से ही लगे हुए हैं जनता को जागरूक करने में। जनता जब जागरूक हो जाएगी तो अपना हक और अधिकार के लिए खुद ब खुद वो लड़ेगी। किसी पार्टी, किसी संस्था, किसी नेता को उसकी जरूरत नहीं होगी। अब देखने वाली बात यह होती है कि 2 अक्टूबर को जब जनसुराज अपनी पार्टी लॉन्च करती है, उस इवेंट के बाद पूरे बिहार में किस तरीके का माहौल होता है वो आने वाला समय बताएगा। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बन रहे हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज।